श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा वाचे जा रहे मालेगांव नासिक में श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के पहले दिन गुरुजी द्वारा बताए गए कथा का सार बताएंगे। अगर आपने कल की कथा, पहले दिन की कथा जो पूर्ण हो चुकी आप नहीं सुने हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कल कथा में गुरुजी ने क्या क्या बताया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने बताया कि जब पाप बढ़ता है तो वह पाप हमें मंदिर से दूर कर देता है, सत्संग से दूर कर देता है, भजन से दूर कर देता है। जब पाप बढ़ता है तो वह हमें शिव पुराण की कथा से दूर कर देता है। पाप जब बढ़ता है तो वह हमें अच्छे लोगों से भी दूर कर देता है। आगे गुरुजी ने कहा कि जितने कदम चलकर हम मंदिर जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा में, सत्संग में, भजन में जाते हैं, या फिर जितने कदम चलकर हम गुरु के द्वार जाते हैं, अगर हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, अगर हम मंदिर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा पुण्य हमारे पाप से ज़्यादा है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया कि आत्मा से पुण्य करने और शरीर से पुण्य करने में अंतर होता है। शरीर से भलाई करने में और आत्मा से भला करने में बहुत अंतर होता है। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ बहुत सी मेरी माताएं जो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, शादी ब्याह में जाती है, तो वो वहाँ जाकर काम तो बहुत करती है, लेकिन अंदर से कुढ़ती रहती है, अंदर ही अंदर जलते रहती है। तो जिन्होंने उन्हें काम करते हुए देखा, वे लोग तो उनकी खूब तारीफ करते हैं कि इन्होंने इनकी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की। ये इनके शरीर का पुण्य है। अंदर से आपको किसी ने देखा नहीं कि आप अंदर ही अंदर कितना कूढ़ हैं, अर्थात आपने आत्मा से पुण्य नहीं कमाया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से किसी का पुण्य करे या ना करे, पर आत्मा से किसी का भला अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर यहीं रह जाएगा और वहाँ मेरे देव अधिदेव महादेव के धाम आत्मा ही जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि यह कलयुग नहीं चल रहा है, यह शिव युग चल रहा है। आपके एक लोटा जल चढ़ाने का फल सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी मिलता है। गुरुजी ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि जब आप मंदिर से शिव जी पर जल चढ़ाकर अर्पित करके वापस आ रहे होते हैं, तो वह लोटा खाली नहीं रहता है, वह कलश खाली नहीं रहता है। शिवजी उसमें कुबेर का खजाना भर देते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी आती है, तकलीफ होता है, या हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारे पहले के पुराने जन्म के पहले का कर्म है, जो बीमारी के रूप में हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिल रहा है। गुरुजी ने बताया कि पिछले जन्म के कर्मों के फल को आप शिव जी की पूजन करके, भजन करके, शिव की सेवा करके, शिव की भक्ति करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने ताजा और बासा पुण्य के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि आप जो अभी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, वो आपका बासा पुण्य है, यानी आपके पिछले जन्म का पुण्य है, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में शिव महापुराण की कथा स्थल तक आप पहुंच पा रहे हैं। और आप अभी जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, वह आपका ताजा पुण्य है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप 4 लोगों को दिखाने के लिए जल चढ़ा रहे हो, अर्थात जल चढ़ाने में छल कर रहे हो, तो ऐसा जल शिवजी स्वीकार नहीं करते हैं, कभी भी स्वीकार नहीं करते, और महादेव आपको प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजी ने कहा कि महादेव को प्राप्त करने के लिए आपको निर्मल मन से आप शिवजी पर पूरा विश्वास करके, बिना किसी कपट के, छल के जल चढ़ाना होगा, तभी महादेव आपको प्राप्त हो सकते हैं।
भोलेनाथ की भक्ति, भोलेनाथ की सेवा, भोलेनाथ पर जल, भोलेनाथ पर विश्वास करके ही बिना किसी छल दिखावे के करने से ही महादेव और महादेव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बस इतनी ही बातें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हर हर महादेव।